पत्नी 2 गिलासों में दूध ठंडा कर रही थी, दूध घोल रही थी। एक दूध के गिलास में तो वह नींद की गोलियां मिला रही थी और दूसरे दूध के गिलास में वह शक्तिवर्धक गोलियां घोल रही थी। और दोस्तों, नींद की गोलियों वाला दूध का गिलास वह अपने पति को पिला देती है और जिस गिलास के अंदर शक्तिवर्धक गोलियां घोली हुई थी उस गिलास को वह अपने देवर को पिला देती है। और दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर पूरी रात भर देवर के कमरे में से पलंग के चरमराने की आवाज़ें आती रहती हैं। और फिर एक दिन इनका राज खुलता है तो बड़ा ही भयावह माहौल बन जाता है, टॉक्सिक माहौल बन जाता है। आखिर क्या हुआ था इसके बाद, कैसे वह अपने देवर और अपने पति के साथ रह रही थी, पूरी जानकारी लेने वाले हैं। क्या मामला था, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों, एक साहिल नाम का लड़का जिसकी उम्र होती है 27 साल, उसकी शादी हो चुकी है, पत्नी का नाम है सन्नो, बच्चे इनके अभी हुए नहीं हैं। साहिल की प्राइवेट जॉब लग जाती है तो वह गांव से शहर की तरफ चला जाता है और फिर दोस्तों वहां पर जैसा अकेला महसूस करता है तो अपनी पत्नी सन्नो को भी वह शहर बुला लेता है। जो साहिल होता है उसका दूसरा भाई नहीं होता है, उसके घर में उसकी सिर्फ माँ है और उसका एक चाचा है, चाचा के लड़के हैं, बच्चे हैं, यानी कि परिवार तो पूरा है लेकिन उसका खुद का खास सगा भाई कोई नहीं है। अब तो साहिल अपनी पत्नी सन्नो के साथ शहर में चला जाता है, पश्चिम बंगाल के शहर में, और वहां पर जॉब किया करता और उसकी पत्नी घर पर उसके कपड़े वगैरह, बर्तन और उसके लिए खाना वगैरह बना दिया करती। एक दिन की बात है दोस्तों, साहिल का एक्सीडेंट हो जाता है और साहिल का जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो उसके पांव पर बहुत बड़ा प्लास्टर चढ़ जाता है। अब तो यहाँ पर जो पत्नी होती है सन्नो, सारा घर का काम उसे करना, बाजार भी जाना और बहुत ज़्यादा लोड उसके ऊपर आ जाता है। कई बार साहिल को डॉक्टर के पास भी ले जाना। तो अब जो सन्नो होती है वह अपने घर फ़ोन कर देती है, यानी कि साहिल की माँ के पास, और उसको बता देती है कि साहिल को लग गई है और 6 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है और कहा है कि उससे पहले सही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना 6 महीने तो तुम्हें लेटना पड़ेगा। अब जो साहिल की माँ होती है वह यह बात अपने वहाँ पर देवर को बताती है, यानी साहिल के चाचा को। तो साहिल का जो चाचा होता है वह अपने लड़के आयान को साहिल के पास भेज देता है और कहता है कि वहाँ पर बहू अकेली है और उनको कुछ बाजार से भी सामान लाना पड़ता होगा या फिर घर का भी काम होता होगा, तू जा वहाँ पर रहे जब तक तुम्हारा भाई सही नहीं हो जाता है। तो जो अयान होता है वह 20 साल का है, 19-20 साल का। अब वह पहुंच जाता है साहिल के पास शहर में। वहां जाने के बाद दोस्तों अब वह अपने भैया की देखरेख करने लगता है, बाजार भी खुद चला जाया करता, मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए और घर का भी काम कुछ करवा दिया करता। अब इसी तरह से मामला वहां पर चलने लगता है। अब जो सन्नो होती है, जो भाभी होती है, उसका रुझान आयान के ऊपर आने लगता है क्योंकि देखने में हष्ट पुष्ट और फिर नौजवान लड़का था, अभी अभी जवानी की कोपलें फूटी थी। अब तो दोस्तों आयान की तरफ उसका मन आने लगता है और आयान को वह रिझाने लगती है। कई बार उसके सामने अपना साड़ी का पल्लू नीचे गिरा देती, कई बार उसके सामने अपना जो ब्लाउज है उसको उतार भी देती। लेकिन दोस्तों अभी तक आयान को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जो सन्नो थी उसको रोज रोज संबंध बनाने की आदत थी उसके पति के साथ, लेकिन अब उसका पति तो बिल्कुल अब बीमार पड़ा हुआ है। तो सन्नो की मन की बात मन में रह रही थी। अब वह सोच रही थी कि देवर से अगर बात बन जाए तो देवर के साथ संबंध बना लिया करूं। लेकिन दोस्तों अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, किचन में दूध उफनने लगता है। तो जैसे ही पता लगता है तो इधर से आयान दौड़ता है दूध को, जो गैस होती है उसको बंद करने के लिए, और इधर से उसकी भाभी सन्नो दौड़ती है। तो दोनों एकदम से रसोई में जाते हैं और दोनों के एकदम से छाती से छाती भिड़ जाती है उस गैस को बंद करने के चक्कर में। अब तो यहाँ पर जैसे छाती से छाती दोनों की भिड़ जाती है तो जो आयान होता है उसके शरीर में करंट सा दौड़ जाता है, मानो जैसे 444 वोल्ट का झटका हो। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह छाती पर हाथ फेरने लगता है भाभी की पर, और भाभी यही तो चाहती थी, वह भी अपने कपड़े कई बार निकाल दिया करती। आयान समझ तो रहा था लेकिन अभी इन बातों से दूर रहना चाहता था। लेकिन आज जब वे दोनों की एक दूसरे से टक्कर हो जाती है तो अब आयान भाभी को हटाने के बहाने उसकी छाती पर हाथ फेर देता है। भाभी भी समझ जाती है उसका इशारा। अब तो दोस्तों एक शाम की बात है, सन्नो साहिल के लिए दूध घोल रही होती है अपने पति के लिए और उसको दूध में नींद की गोलियां मिलाकर पिला देती है और खुद वह अब अपने देवर के कमरे में चली जाती है और वहां जाकर के आयान से कहती है
ये लो तेल की शीशी मेरे शरीर पर मालिश कर दो। दोस्तों अयान पहले तो कहता भाभी मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन जो सन्नो होती है वह कहती है तुम करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दिन भर काम करना पड़ता है। तो अयान पाँव में मालिश करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद कहती है मेरी कमर में भी मालिश कर दो, लेकिन कमर में ब्लाउज पहना हुआ था तो वह ब्लाउज को उतार देती है। उसके बाद अंडरवियर होता है, यानी कि जो चेस्ट का अंडरवियर होता है, बॉडी होती है जो, उसको पहना, ब्रा होती है जिसको ब्रा बोलते हैं, उसके अब वो बीच में आ रही थी। तो अब यहाँ पर जो अयान होता है वह कहता है कैसे करूँ भाभी, ये तो अभी कपड़े पहने हुए हैं तुमने। तो जो सन्नो होती है अपनी ब्रा को भी खोल देती है और उल्टी लेट जाती है और कहती है मालिश कर दो। अब तो जो अयान होता है उसकी मालिश करने लगता है। और दोस्तों अयान जो कि जवान तो हो चुका था, उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। इधर से दोस्तों एकदम से जो भाभी होती है, अभी तक उल्टी लेटी हुई थी, एकदम से सीधी हो जाती है। सीधी होने पर वह अपनी चेस्ट पर भी मालिश करवाती है। तो अब तो बस अयान से रुका नहीं जाता है और एकदम से मालिश की तेल की शीशी वगैरह साइड में डाल करके भाभी को लिपट जाता है। दोस्तों भाभी यही तो चाहती थी, भाभी भी अपने देवर से लिपट जाती है और दोनों के अब यहाँ पर 1 घंटे तक लगातार संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद आज भाभी को बड़ा मजा आया था। अब तो दोस्तों यहाँ पर वह दूसरे दिन की इंतजार करने लगती है। दूसरे दिन अपने देवर के दूध में वह शक्तिवर्धक गोली मिलाने लगती है और अपने पति के दूध में वह नींद की गोलियां मिला देती है। पति नींद की गोलियों का दूध पीकर सो जाता है और देवर शक्तिवर्धक गोलियों का दूध पी करके रात भर अब अपनी भाभी को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, रात भर परेशान करता है। और आज सन्नो का जो सपना था वो पूरी तरह से पूरा हो जाता है। अब तो रोज रोज इनके यही कांड होने लगते हैं। रोज नींद की गोली अपने पति को देती और शक्तिवर्धक गोली अपने देवर को देती और ये रात भर संबंध बनाया करते। इसी तरह से मामला चल रहा होता दोस्तों। 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद अब अयान, जिसको मजे आ रहे थे, घर की तो याद आ ही नहीं रही थी, घर वालों ने अयान के पास फ़ोन किया कि भाई 1 महीना हो गया है, तुम्हारा भाई चलने लायक हो गया होगा, तुम आ जाओ। लेकिन अयान का मन तो जाने में था ही नहीं। वह अपने मम्मी पापा से कह देता है कि मुझे अभी 1 महीने और रहना है यहाँ पर, अभी भैया की तबीयत सही नहीं है। तो फिर से वहाँ पर रुक जाता है और फिर उसके बाद दूसरा महीना भी इसी तरह से संबंध बनाते बनाते गुजर जाता है। दूसरा महीना गुजर जाता है तो माँ बाप का फिर से फ़ोन आता है कि तुम्हारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वह जून की छुट्टियों में आया था। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, एडमिशन का टाइम हो गया, घर पर आ जाओ। अब यहाँ पर अयान को अपने घर पर जाना पड़ता है, लेकिन वह भाभी का नंबर ले जाता है और खुद का नंबर भाभी को दे जाता है। घर चला जाता है, मन लगता नहीं है। इधर उसका भाई साहिल था, वह धीरे धीरे वह जो बैत होती है, जो बैसाखी होती है, उससे चलने लगता है। अब उसके बाद दोस्तों जो यह लड़का होता है अयान, वह अपने घर पर है और उसका मन लग नहीं रहा है। इधर भाभी उस पर फ़ोन करती, दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल करते चुपके से, उनमें अपने अपने जिस्म को दिखाया करते। इस तरह से मामला चल रहा होता है। धीरे धीरे समय गुजरता आता है और साहिल अब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब तो जो भाभी होती है वह अयान से कहती है मेरा तुम्हारे बगैर मन नहीं लग रहा। अयान भी कहता है मेरा भी नहीं लग रहा भाभी, लेकिन अगली गर्मी की छुट्टियों में फिर से आऊँगा। तो भाभी कहती है ठीक है तुम फिर से आ जाना। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है। अगली गर्मियों की छुट्टी में फिर से अयान वहीं पर आता है। उसको तो वही काम करना था। आकर के दोस्तों रात को यह मौका देख करके अयान और उसकी भाभी सन्नो संबंध बना लिया करते हैं। लेकिन दोस्तों काठ की हंडिया कब तक चलेगी। धीरे धीरे समय गुजरता है तो एक दिन ये दोनों संबंध बना रहे थे और तभी साहिल की आंख खुल जाती है। वह इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और दोस्तों इन दोनों के ऊपर पिटाई लगाना चालू कर देता है। दूसरे दिन वह अपने गांव से अपने चाचा ताऊ जो भी होते हैं उनको बुला लेता है और इधर अपनी पत्नी के गांव से भी मायके से बुला लेता है। वहाँ पर पंचायत होती है और फिर यहाँ पर वह यही फैसला लेता है कि मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखूँगा नहीं। इसे शर्म आनी चाहिए थी जो इसने अपने छोटे देवर के साथ ऐसा किया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर घर वालों से साफ साफ कह देता है कि मैं इसको अपने पास रखूँगा नहीं, इसकी शादी इससे ही करवा दो, अयान से ही। तो यहाँ पर दोस्तों बार बार समझाने पर भी वह नहीं मानता है और उसके बाद अयान और सन्नो की शादी करवा दी जाती है। और ऊपर से साहिल जो होता है वह जिंदगी भर गांव न जाने की कसम खाता है कि मैं गांव जाकर करूंगा क्या, अपनी पत्नी को ही अपने छोटे भाई की दुल्हन बनता हुआ देखूंगा क्या, मैं जिंदगी भर गांव नहीं जाऊंगा। उसके बाद अयान का जो बड़ा भाई साहिल होता है वह अपनी माँ को भी शहर ले जाता है और वहीं पर वह दोनों माँ बेटे रहने लगते हैं। और अयान की
जो भाभी थी सन्नो वह उसकी पत्नी बन जाती है और साहिल की पत्नी है सन्नो वह उसके छोटे भाई की दुल्हन बनकर गांव चली जाती है। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर यह मामला होता है। क्या यहाँ पर साहिल ने सही किया था या गलत किया था, या फिर गलती माफ कर देनी चाहिए थी, उसके बाद घर गृहस्थी बसानी चाहिए थी, या फिर यहाँ पर सन्नो ने सही किया था, या फिर उस लड़के अयान ने सही किया था? किसने सही किसने गलत किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। यूपी मिर्ज़ापुर से रहता हूँ और हरियाणा में हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो, अजय कुमार कह रहे हैं भाई हमारे। उसके बाद हमारे साथ हैं सैफुल मलिक, मेरा भी नाम लीजिए भाई साहब, सैफुल मलिक वेस्ट बंगाल से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। नितेश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से हैं। दिनेश त्यागी हमारे भाई कमेंट करते हैं। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। नंदू भाई जैसी हमारे कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे कमेंट करते हैं वीडियो पर। रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से। राधा देवी पत्नी का नाम है। हरिंदर सैनी हमारे भाई हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ वाजिद अली वसीम उड़ीसा से वीडियो पर कमेंट करते हैं। महेंद्र कुमार हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं विवेकानंद तिवारी, हमारा भी नाम लेना सर जी, विवेकानंद तिवारी, उत्तर प्रदेश भदोही से हूँ और मैं आपका सब वीडियो देखता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार हमारे भाई जो कि सीकर राजस्थान से हैं और पुणे महाराष्ट्र में सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। उसके बाद हमारे साथ दिनेश त्यागी हमारे भाई दोबारा से कमेंट करते हैं। दिनेश त्यागी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। और जालम सिंह जालौर सुपर स्टोरी भावेश ने गलत किया है। सुदेश भाई मैं जालम सिंह जालौर राजस्थान से और फिलहाल अहमदाबाद गुजरात में बिजनेस करता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दयाशंकर ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। और उसके बाद हमारे साथ आनंद नेगी दोबारा से वीडियो कमेंट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश अल्मोड़ा से हैं। अकरम खान हमारे भाई जो कि वीडियो पर कमेंट करते हैं और अकरम खान राजकोट गुजरात से हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ प्रेमपाल बरेली से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दोस्तों कश्यप दीपक हमारे भाई जो कमेंट करते हैं लगातार। कैलाश चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कैलाश चौधरी, कल्याण महाराष्ट्र से हैं। लाल सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं। मनोहर जोशी हैं। शाहिद अनवर हैं। मोहम्मद आज़ाद हैं। सूरज डियो हैं। गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी से हैं हमारे भाई। उसके बाद मनोज देवसरिया और राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हैं। प्रवीण बघेल हैं। रामपाल हैं। रामू गुप्ता हैं। विजय कुमार हैं। कृष्णा रामजानी हैं। भीख सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं। क्राइम स्टोरी बाय विक्रम भाई हैं हमारे जो कि कमेंट करते हैं। इनका चैनल भी है और भाई बहुत मेहनत करते हैं, क्राइम की न्यूज़ लेकर आते हैं और इनका फेसबुक पेज भी है इसी नाम से। मुकेश कुमार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। टीकम शर्मा हमारे कमेंट करते हैं। लालमणि सरोज कमेंट करती हैं। गुरुजी राधे राधे, नमस्कार गुरुजी राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सुरजीत कुशवाहा हैं भाई साहब फर्रुखाबाद यूपी 76 से हूँ। मोनू जैन हैं। एचपी सिंह हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट आया भाई का। विजय कुमार हैं। कृष्ण सिंह हैं और बडरा राम गुज्जर हैं। मोहन कांतिवाल हैं। तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट यहाँ पर आए हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।